हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BHV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप जो काम करते हैं उस काम से कुछ लोगों को चिढ़ होती है और उसकी वजह यह होती है कि उन्हें आपका जो प्रोडक्ट है उससे कुछ नुकसान हुआ हो या फिर आपके प्रोडक्ट से उन्हें कुछ गलत एक्सपीरियंस मिला हो। दोस्तों, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो इंश्योरेंस एडवाइजर है वो कस्टमर से कुछ ऐसी बात करता है जिससे कस्टमर खुश हो जाता है और इंश्योरेंस एडवाइजर को 2.5 लाख का चेक दे देता है। दोस्तों, अब जानना यह है कि ये इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसा क्या बोलता है या फिर ऐसी क्या चीज होती है जिससे कि कस्टमर बहुत खुश हो जाता है। ये कहानी हमें बताएंगे पूना के एक इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर ध्यानेश्वर। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। मार्च का बंद था। मार्च के मंथ में कंटिन्यू अपने को दिमाग में एक ही रहता है कि पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी। तो उसी के माध्यम से मैंने मैसेजेस भेजे थे, SMS। तो एक क्लाइंट के पास मेरा SMS चला गया, कंसेप्चुअल मैसेज था। तो उन्होंने मुझे बुला लिया उनके घर पे और उनके पास उनको समझ में नहीं आया था कि ये वाकई एजेंट है या कौन है। जब उनके घर गया मैं, मुझे देख के ही उनका सब जो नूर था वो बदल गया। उनका सब क्या बोलते हो, वो सैड हो गए, ऐसा हो गया। अभी मुझे बुलाया है तो अभी किसी को बुलाने के बाद तो हकाल नहीं सकते या जाओ नहीं बोल सकते। तो मुझे उन्होंने दिल में नहीं था फिर भी मुझे बिठा लिया और हाँ बोलिए आपका क्या है, क्योंकि मेरे गले में LIC का ID था। तो उन्होंने बिठा लिया मुझे और मैंने सब जो कंसेप्ट था उनके सामने रख दिया जो है। सुनने के बाद उन्होंने बोला कि आपको मैंने बहुत दूर से बुलाया है तो ऐसे भेज नहीं सकता, इसलिए आप अभी तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपका जो प्रपोजल है मुझे इंटरेस्टेड नहीं है और मुझे LIC और LIC एजेंट दोनों के ऊपर बहुत तिरस्कार है। अभी सब जानकारी तो दे दी मैंने और अभी ऐसे बोलने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या बोला जाए उस सिचुएशन में। तो बाद में फिर उनसे बात करते हुए बोला, सर कोई बात नहीं, आपका गुस्सा जायज है। तो अगर मैं जान सकता हूँ क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसी क्या बात होगी कि आप इतना गुस्सा हो LIC और LIC एजेंट के ऊपर। तो थोड़ी देर में उन्होंने उनके बेडरूम से 35 पॉलिसीज का गट्ठा मेरे सामने रख दिया। 35 पॉलिसीज। और ये है, बताइए, ये मेरी 35 पॉलिसीज है और उसमें मुझे 20 लाख का लॉस हुआ है। अभी मैं भी परेशान हो गया कि अभी ये क्या है, 35 पॉलिसीज। तो मैंने जानना चाहा क्या क्या हुआ सर। उन्होंने बोला मैंने रिटायरमेंट का प्लान लिया था आपके जैसे एक पर्सन से और मैं 8 लाख रुपए साल का भरता था और मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे इसलिए मैंने लोन लिया। तो लोन लेते समय मैं पूरा लगभग 32,000 मैंने भरा था और उसके अगेंस्ट मुझे बस 14 लाख मिला। और मुझे कहा गया था कि जब आपको चाहो तब उसके ऊपर आप पैसे ले सकते हो और जितना लिया है, जितना आपने भरा है उतना मिल जाएगा। ये ऐसी बातें होती है, आप लोग आते हो, अच्छी जानकारी देते हो और बाद में ऐसा फंसा के चले जाते हो। लेकिन आपको मैंने अभी अगर आपसे जो प्लान मैंने सुना है, उन्होंने पूरा प्लान सुना, उसके बारे में जो लोन का या सरेंडर का सब जानकारी लिया उन्होंने मेरे पास से। कैसा होता है, मैं बंद कर सकता हूँ क्या, कितना मिलेगा, इसकी जानकारी पूछी थी उन्होंने प्लान जब मैं बोल रहा था उनसे। तो बाद में उन्होंने आपने जो बताया है सच बताया है, क्योंकि मैंने इतना प्रीमियम भरता हूँ ना, तो सब पूरा मैंने स्टडी किया है आपकी LIC के ऊपर और सब LIC फंसाती है ऐसा ये वो बोल के उसके उनके दिमाग में वही बैठा था। तो मैंने उनको बोला, सर ये जो है ना, आप आपका ये रिटायरमेंट का प्लान था
आपको सडनली प्रॉब्लम आ गया है, आपने उसके ऊपर लोन लिया है, आपको मिला है, लेकिन कुछ कभार क्या होता है, कम जानकारी या गलत जानकारी की वजह से ऐसा हो जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि हमने नहीं गलती नहीं की है या मेरे दोस्त ने या मेरे जो प्रोफेशन का आदमी उसने गलती नहीं किया, ऐसा नहीं बोलता हूँ। लेकिन अभी ये जो है, एक आदमी अगर गलती करता है तो वो सब गलत है, ऐसा नहीं होता है सर। तो मैंने बोला सर, उनको बोला कि जब आप बिल्डर है, आपको मालूम है लोन अगर कोई आदमी लेता है, होम लोन, और डाउन पेमेंट करता है, और 2 साल बाद 3 साल बाद अगर उसको वो बेचना चाहता है या बंद करना चाहता है या सडनली बंद कर देता है, तो उसकी पूरी अमाउंट उसको मिलती है सर, या उसको लॉस हो सकता है? हाँ, वो लॉस भी हो सकता है, पूरा तो नहीं मिलेगा। अगर मार्केट हो या उसको बेनिफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं तो जितना भरा है वो भी चला जाएगा उसमें। यानी आप मानते हैं 20 साल 15 साल लोन क्लियर होने के बाद प्रॉपर्टी अपने नाम पे होती है। इसी तरह आपने जो ये रिटायरमेंट प्लान लिया है, उसमें वो पूरा भरने के बाद आपके नाम पे होने वाला है ये सब। और दूसरी बात जो है, ये पॉलिसी जब निकाली जाती है, उसमें 3 तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होता है, दूसरा होता है मॉर्टेरिटी चार्जेस, और तीसरा होता है सेविंग। यानी ये दोनों छोड़ने के बाद जो बचता है, वो सेविंग पे जाता है। अगर आप इन बिटवीन ही अगर ये बंद करना चाहते हो या लोन लेना चाहते हो, तो उस समय कम ही अमाउंट मिलेगी सर। तो उन्होंने पूरी तरह मेरा जानकारी ले ली और बोला कि सर, आपने जो पहले जो सच बताया है, इसीलिए मैंने आपको बिठाया, नहीं तो तुम्हारा और मेरा झगड़ा होता था। अगर आप जो मेरे पहले के जो एजेंट ने बताया था वही अगर बात आपसे मिलती तो उसको ठीक तरह से मैंने क्या है वो बताया। और उन्होंने पूछा कि अभी ये पॉलिसी अभी मैंने क्या करनी चाहिए, अभी मैंने बंद करनी चाहिए या क्या करनी चाहिए या नई पॉलिसी लेनी चाहिए। तो मैंने बोला सर, अभी इसमें अगर ये आप बंद कर दोगे, ऑलरेडी ये बंदी है, आपने बाद में भरा ही नहीं है, लेकिन अगर आप ये कंटिन्यू नहीं करोगे तो लगभग आपका जो आपने भरा है लोन के अलावा जो पैसा है वो भी डूब जाएगा, और उसके अलावा जो एलआईसी ने उसके ऊपर जो बोनस भरा है वो भी डूब जाएगा। उसकी टोटल उनको जानकारी दे दी उसकी मैंने। तो उनको इतना पसंद आ गया कि यानी उनका जो उनके दिमाग में जो बैठा था ना, ये फंसाते हैं, ऐसा है, ये सबको उनको प्रॉपर उनको जानकारी देने के बाद उनको पसंद आ गया। तो उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा कि मैं अलग ही समझ रहा था एलआईसी या एजेंट्स को, तो आपने अच्छी तरह से मुझे बताया। और उसके बाद उनसे उनसे मुझे लगभग 2.5 लाख का प्रीमियम मिला है। 2.5 लाख का प्रीमियम मिला है। उसके अलावा वो खुद ही मेरे बारे में लोगों को बताते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, ये पॉलिसी लो। खुद ही मेरा मुझसे इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों से, यानी अच्छी तरह हमारा ट्यूनिंग बन गया है। और लाइक वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन गए मेरे बिजनेस के लिए। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी
जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।